एवं विष्णुपाद परमहंस परिवदकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद्वचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 5 दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। श्लोक संख्या 13 से लेके 21 तक, क्योंकि सब में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य नहीं है मतलब युद्ध का वर्णन है ज्यादातर। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस का वर्णन है, तो 13 से 20 तक बाद में समझाऊंगा। 21वां श्लोक लेते हैं। पुष्णः हि अपातयत दंताना कालिंगस्य यथा बलः सम्यमाने सप्यमाने गिरिमणि यः अहसता दर्शयन् दतः पुष्णो हि अपातयत दन्तान् कालिंगस्य यथा बलः सप्यमाने गिरिमणि यो अहसत दर्शयन् दन्तः पुष्णो हि अपातयत दन्तान् कालिंगस्य यथा बलः सप्यमाने गिरिमणि यो असत् दर्शयन् दतः पुष्णो हि अपातयत दन्तान् कालिंगस्य यथा बलः सप्यमाने गिरिमणि यो असत् दर्शयन् दतः पुष्णो हि अपातयत दन्तान् पुष्णो हि अपातयत दन्तान् कालिंगस्य यथा बलः सप्यमाने गिरिमणि यो असत् दर्शयन् दतः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य से ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा पुष्णः पूषा का चूंकि अपातयत निकाल लिया दंतान दांत कालिंगस्य कलिंग के राजा के यथा जिस प्रकार बलः बलदेव ने सप्यमाने साप दिए जाने पर गिरिमणि शिवजी यह जो पूषा अहसता हंसा था दर्शयन् दिखाते हुए दंता दांत जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में द्यूत क्रीड़ा के समय
कलिंगराज दंतवक्र के दांत निकाल लिए थे, उसी प्रकार से वीरभद्र ने दक्ष तथा पूषा दोनों के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि दक्ष ने शिव को शाप दिया जाते समय दांत दिखाए थे और पूषा ने भी सहमति स्वरूप हंसते हुए दांत दिखाए थे। तात्पर्य, यहां पर कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के विवाह का संदर्भ आया है। यह दंतवक्र की कन्या का अपहरण करने के पश्चात पकड़ लिया गया था। जैसे उसे अपहरण का दंड दिए जाने वाला था, उसी समय द्वारका से बलराम सहित सैनिक आ गए और क्षत्रियों में युद्ध थम गया। इस प्रकार का युद्ध विशेष रूप से विवाह उत्सव के समय अत्यधिक प्रचलित था, क्योंकि तब सभी में एक दूसरे को ललकारने का जोश रहता है। ऐसी स्थिति में युद्ध असंवेदनभावी होता था, उसमें लोग मारे जाते थे तथा आपदा आती रहती थी। इस प्रकार के युद्ध के बाद समझौता हो जाता था और सब कुछ ठीक हो जाता था। दक्ष का यह यज्ञ बहुत कुछ ऐसा ही था। अब वे सभी दक्ष तथा भग और पूषा देवता एवं भृगु मुनि शिव के सैनिकों द्वारा दंडित हुए, किंतु बाद में सब कुछ शांत हो गया। अतः एक दूसरे से लड़ने की ये प्रवृत्ति वस्तुतः शत्रुतापूर्ण न थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इतना शक्तिशाली था और वैदिक मंत्र द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा था। अतः दक्ष के यज्ञ में विभिन्न पक्षों द्वारा युद्ध कौशल का अच्छा प्रदर्शन हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशाणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर ये जो अध्याय है, चौथे स्कंद का 5वां अध्याय, जिसका वर्णन चल रहा है दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। इसलिए सत्र में हम समझे थे, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी दक्ष की कन्याओं के वंशावली का वर्णन कर रहे हैं। और उसने बताया था कि माता सती ने पुत्र उत्पन्न करने से पहले ही शरीर त्याग कर दिया अपने पिता के कारण, पिता के दोष के कारण। तो परीक्षित महाराज को जिज्ञासा हुई कि भला एक पिता और पुत्री के बीच में मन मुटाव क्यों हुआ। पिता के लिए पुत्री बहुत लाडली होती है, तो क्यों ऐसा हुआ। तो उसके संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुना रहे हैं महाराज परीक्षित को कि शिवजी और दक्ष के बीच में मन मुटाव का क्या कारण था, जिसकी चर्चा हमने पिछले अध्यायों में किया। दक्ष ने शिवजी का अपराध किया था, इसके फलस्वरूप ये दक्ष और दक्ष के साथ जितने भी लोग हैं उनको अभी देखेंगे कष्ट भुगतना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि जब अश्वत्थामा सोते हुए द्रौपदी के 5 मित्रों को मार देता है, तो अर्जुन प्रतिज्ञा करता है और भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों अश्वत्थामा के पीछे जाते हैं। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, भगवान की इच्छा आज्ञा से अर्जुन सामने ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने की स्थिति में आते हैं, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड नाश होने की स्थिति में आ जाता है। और फिर भगवान की इच्छा से अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्र खींच लेता है और फिर उसको पशु की तरह बांध के ले जाता है। तो जैसे माता द्रौपदी देखती है तो 6 तर्क करती है माता द्रौपदी, 6 तर्क कि 6 कारणों से अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए, मारिए मत। क्या कारण बताया? धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्विलिंक्यम समम महतम। तो उसमें एक था महत, ये धर्म के अनुसार नहीं है इसको मारना, एक तर दिया। न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। आपने इनके पिता से इतनी सारी विद्या सीखी है और आप इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये न्यायपूर्ण नहीं है। सकरुणम, करुणा नहीं है इसमें।
अर्जुन को बोला माता द्रौपदी ने। निर्लिंक्यम मतलब बिना कपटता के। माता द्रौपदी के वचन में कपटता नहीं थी। सुखदेव को सुध गोस्वामी बताते हैं। समम मतलब समता का बर्ताव करना चाहिए। समता मतलब माता द्रौपदी ये कहना चाहती है कि जब माता के पुत्र मारे जाते तो उनको जितनी पीड़ा होती है तो मैं नहीं चाहती मेरी जितनी पीड़ा है वो कृपि भोगे। कृपि मीन्स अश्वत्थामा की माता, द्रोणाचार्य की पत्नी। समता। चाणक्य पंडित ने कहा दूसरों के साथ हमारा व्यवहार आत्मा सम के समान होना चाहिए। किसके समान होना चाहिए? आत्मा सम। जो हम अपने साथ व्यवहार करते हैं ऐसा ही व्यवहार दूसरों से होना चाहिए। कोई हमको कटु वचन बोल देता है तो हमको कितनी पीड़ा होती है, तो जब हम दूसरों को कटु वचन बोलेंगे उसको कितना पीड़ा होती है, ऐसा एहसास होना चाहिए। इसको समता कहते हैं। हमारा कोई अपमान करता है तो हमको कितनी गिल्टी फील होती है, कितनी दुर्भावना होती है, कितना कष्ट होता है, उतना कष्ट सामने वाले को होगा। ये फीलिंग करना उसको समता कहते हैं। और लास्ट था महात्म, गौरवशाली परिवार का अपमान नहीं करना चाहिए। लास्ट पर छठा तरफ था द्रौपदी, गौरवशाली परिवार। तो श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी समझाते हैं, विशेषकर वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण जो आध्यात्मिक शिक्षा देने में लगे हैं या फिर कोई भी आध्यात्मिक वर्ग हो या कोई भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति में लगा व्यक्ति हो, उसका अपराध करने का मतलब है अपने कुल का नाश करना। तो द्रौपदी माता तर्क देती है कि अगर राजवंश, राजा, शासक वर्ग ब्राह्मणों के वर्ग को निरंकुश होकर परेशान करता है, कष्ट देता है, तो उसकी सुखी होने की कोई आशा नहीं है। तो हम देखते हैं इतिहास के अंदर जब शासक वर्ग निरंकुश हो जाता है इंद्रिय तृप्ति के प्रमत में पागल होकर, तो ब्राह्मणों या वैष्णव या आध्यात्मवादी लोगों का अपराध कर बैठता है। इसके कारण उसका पतन होता है। तो उसका एक उदाहरण है चाणक्य पंडित और राजा धनानंद। राजा धनानंद ने चाणक्य पंडित का अपराध किया, फलस्वरूप पूरा धनानंद का वंश नाश हो गया। सातों भाई मारे गए। शास्त्र अर्जुन ने जो राजा था, शास्त्र बुझाई थी, इसका दूसरा नाम कार्तिक वीर्य थे। उन्होंने परशुराम के पिताजी जन अग्नि का वध किया था निरंकुश में। सारा परिवार पूरा हो गया। सारा परिवार ने, परशुराम ने तो पृथ्वी के समस्त क्षत्रियों को सन्नाटा बोला दिया, साफ कर दिया, कोई क्षत्रिय नहीं था। और यहां पर उदाहरण चल रहा है कि दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपराध किया है। फलस्वरूप अभी हम देखेंगे क्या होगा। तो हमने देखा कि सती गई थी दक्ष को समझाने के लिए पिछले अध्याय में, दक्ष को नहीं समझा पाई और वैष्णव अपराध चल रहा था। फलस्वरूप सती ने शरीर त्याग कर दिया और शिव जी ने देखा कि अभी उसको दंड देना पड़ेगा, दक्ष अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। तो ब्रह्म तेज और रुद्र तेज का टक्कर हो रहा है। किसका टक्कर हो रहा है? इधर भृगु मुनि इत्यादि बहुत पावरफुल ब्राह्मण है, ब्रह्म तेज, और इधर शिवजी के अनुसार है जिनको शिवजी ने शक्ति दिया है। क्या दिया है? शिवजी ने पावर दिया है, विशेषकर पावर दिया है इनको वीरभद्र को। किसको दिया है? बहुत शक्तिशाली है। तो ये दोनों का संघर्ष चल रहा है। तो पिछले श्लोक में बताया था दक्ष की पत्नी प्रसूति वहां पर एकत्र स्त्रियों ने अत्यंत आतुर होकर कहा, यह संकट दक्ष के कारण सती की मृत्यु से उत्पन्न है, क्योंकि निर्दोष सती ने अपनी बहनों के देखते देखते ही अपना शरीर त्याग दिया। मतलब वो समझ गई ये सब स्त्रियां हैं कि ये दक्ष के व्यवहार के कारण है। तो श्लोक संख्या 13 से लेना है।
तो अब सुकन उत्पन्न हुए यज्ञ के अंदर और उसके तर्क हो रहे थे, क्यों हो रहा है, क्या कारण है। तो ये संवाद 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए विदुर जी का प्रश्न आया, हे विदुर। हे विदुर क्यों बोला गया है? क्योंकि मैत्रेय और विदुर का संवाद है, वो दोनों का संवाद परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी रिपीट कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या कर रहे हैं? ये मूल संवाद चौथे स्कंद तक विदुर मैत्रेय संवाद चलता है, पूरा चौथा स्कंद। विदुर और मैत्रेय का संवाद शुरू होता है तीसरे स्कंद से। तीसरा और चौथा स्कंद 2 स्कंद विदुर और मैत्रेय का संवाद है और उसका रिपीटेशन करते हैं सुखदेव गोस्वामी एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजन विदुर। तो हे विदुर, शिव के समस्त अनुसरों ने यज्ञ स्थल को घेर लिया। वे नाटे कद के थे, मतलब छोटे थे, अनेक प्रकार के हथियार लिए थे, मतलब हथियारों में बहुत प्रकार थे। उनके शरीर मकर के समान कुछ काले थे, मतलब मगरमच्छ की चमड़ी ऐसे पीले थे। वे यज्ञ स्थल के चारों ओर दौड़ दौड़ को उत्पात मचाने लगे, मतलब घेर लिया, समझ पहुंच गए दक्ष के यज्ञ में। फिर क्या हुआ? कुछ सैनिकों ने यज्ञ पंडाल के आधार स्तंभों को नीचे गिरा दिया। ये जो है आधार स्तंभ बोलते हैं इसको, ये इसका आधार स्तंभ है, इसमें यज्ञ होता है और ऐसे मंडप बनाया जाता है, उसको गिरा दिया। कुछ स्त्रियों के कक्ष में घुस गए, कुछ ने यज्ञ स्थान को विनष्ट करना प्रारंभ कर दिया, जो यज्ञ का स्थान है कुंड, और कुछ रसोई घर तथा आवासीय कक्षों में घुस गए। रसोई जहाँ कुकिंग होता है वहां आवासीय मतलब जहाँ रहते थे वहां भी तस्तमस कर दिया। प्रभुपाद जी ने इसे तात्पर्य नहीं लिखा है, क्या तात्पर्य? उन्होंने यज्ञ के सभी पात्र तोड़ दिए। पात्र मतलब क्या होता है? वो आचमन कप होता है, चमची होती है, घी रखने का बर्तन, ये सब तोड़ दिए। उनमें से कुछ यज्ञ अग्नि को बुझाने लगे। यज्ञ अग्नि जल रही थी, उसको बुझाने लगे कुछ लोग। कुछ एक तो ने यज्ञ स्थल की सीमांकन मेघलाएं तोड़ दी। तो सीमा होती है, आप उस दायरे के अंदर नहीं जा सकते। परम पूज्य तुलसीदास महाराज वृंदावन में थे, उनकी ब्राह्मण दीक्षा हो रही थी। फोटो है अभी महाराज का, तो वो अभी कृष्ण बल्लभ मंदिर है, उसका वो जो प्रांगण है उसके सेंटर में नीचे यज्ञ हो रहा था। तो प्रभुपाद जी अभी जो अपना स्थान है प्रभुपाद जी का वहां पर, उससे ऐसे मुड़ कर बैठे थे। प्रभुपाद जी सब देख रहे थे। यज्ञ बराबर मंत्रोत्सव चल रहा था। एक कोने में एक बच्चा मुंह में उंगली डाल चुप रहा था। प्रभुपाद जी बोला स्टॉप करो, आपका यज्ञ दूषित हो गया। क्या हो गया? सुन क्या हो रहा? ओ बच्चा है, मुंह में उंगली डाल के बैठा है। उसको बोलो ये यज्ञ बाउंड्री से बाहर चले। यज्ञ बाउंड्री होती है, सीमांकन लिखा है, सीमांकन है। तो उसके अंदर जो होता है उसमें ये कंटेमिनेशन का बहुत स्वच्छता का नियम पालन होना चाहिए। आजकल तो इसको कोई बहुत कम फॉलो करते हैं। यहाँ मेरे को एक बार बुलाया गया था एक कोई उद्घाटन में दुकान के, तो वहां पर वो यज्ञ चल रहा था। किसका? ये क्या सत्यनारायण की कथा का यज्ञ करते हैं जो भी है। यहाँ पर यज्ञ चला है, यहाँ कुर्सी पर बैठ के सब आइसक्रीम ये वो पकौड़ा खा रहे हैं। ये तो यज्ञ नहीं है, वो तो उसका कोई फल थोड़ा ही मिलेगा, वो तो शास्त्र के अनुसार दूषित हो गया है। आप यज्ञ की बाउंड्री में खा नहीं सकते। इवन बच्चा भी मुंह में उंगली डालता है तो गए काम से, वो खाली मानसिक संतुष्टि के लिए। ये शास्त्र के नियम है, इसलिए कलयुग के अंदर ये यज्ञ नहीं है। कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ, जिसके चर्चा अंत में करेंगे। और कुछ ने यज्ञ स्थल में पेशाब कर दिया, दूषित कर दिया। ये तो भूत प्रेत है ना। इनमें से कुछ ने भागते हुए मुनियों का रास्ता रोक लिया। कुछ मुनि लोग भाग रहे थे तो उनका रास्ता क्या किया? किन्हीं ने वहां पर एकत्र स्त्रियों को डराया धमकाया। तो यहां एक चीज समझने जैसी है कि भूतों ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, वैदिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने स्त्रियों को मारा नहीं है, या वर्णन नहीं आता कि स्त्रियों को मार दिया है। मारा नहीं है, खाली डराया धमकाया। ये डराया धमकाया क्यों? क्योंकि वो भी दक्ष के अपराध के अंदर आ जाते हैं, वो भी वहां उपस्थित थे, इसलिए उनको खाली डराया है। मतलब भूतों ने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। हालांकि उनका मतलब बहुत तूफानी युद्ध हुआ है, लेकिन उन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी।
और कुछ ने पंडाल से भागते हुए देवताओं को बंदी बना लिया। आप सोचिए, भूतों से भी देवता शक्तिशाली होते हैं। देवता बहुत पावरफुल होते हैं ना। भूतों ने देवताओं को बंदी बना लिया। देवता बन के क्या फायदा भाई? अरे भाई, आप जिस देवताओं की पूजा करते हैं उन्होंने भूत को बंदी बना लिया। हम लोग जय जगदीश हरे जय जय आरती वारती करते हैं, वो देवताओं की बड़ी बड़ी, उन्होंने भूतों को तो बंदी बना लिया। क्यों पता है? ये भूतों के अंदर पावर कहां से आया? रुद्र तेज। रुद्र तेज से शिव जी ने उनको क्या किया है? आवेश कर दिया रुद्र तेज। हम सत्यावेश अवतार मानो क्या बोलते हैं? सत्य आवेश अवतार, उसमें शक्ति होती है। परशुराम जीव तत्व है, लेकिन उनके अंदर जो शक्ति है, समस्त भूमंडल के क्षत्रियों को एक परशु से काट दिया। बड़े बड़े तो भगवान विष्णु ने शक्ति दिया उनको, सत्यावेश अवतार। वेद व्यास, आप सोचिए, पूरा भागवतम लिखा, एक एक श्लोक को बोलने में उनको तकलीफ होती है नहीं? और वेद व्यास ने ऐसे रचना किया है, कॉपी पेस्ट नहीं किया, यहां से लिख के ऐसे लिखा नहीं है, रचना किया है। महाभारत की रचना किया है। भगवान की शक्ति है। देवताओं को बंदी बना लिया। आप सोचिए, यहां पता लगता है देवताओं की स्थिति भी। इसका एसेंस बताऊंगा बाद में। इस पूरे युद्ध का क्या सार है, क्या शिक्षा लेनी इस युद्ध से। बंदी बना लिया। फिर क्या हुआ? भृगुबंद मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडेश पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो अग्रितः। शिव के एक अनुसार मणिमान ने भृगु मुनि को बना लिया। बहुत पावरफुल है भृगु मुनि। मतलब कौन? भृगु संहिता है। भृगु संहिता में क्या है पता है? ज्योतिष शास्त्र। ओरिजिनली ज्योतिष शास्त्र का बेस भृगु संहिता है। ब्रह्मा जी ने ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भृगु मुनि को दिया। प्रभुपाद जी ने एक जगह एक श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि भृगु संहिता को पढ़कर कोई भी अपना भविष्य जान सकता है। अभी भी इतना पावर है। भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जान सकता है भृगु संहिता। क्या फायदा पढ़ने में? अगले जन्म में अगर भक्ति नहीं कर तो कीड़े मकोड़े बनने ही वाले हैं। क्या फायदा पढ़ने? तो शिव के एक अनुसार मणिमान है भृगु मुनि। तो ये भृगु मुनि वो है जिन्होंने भगवान की छाती पर लात मारा था और स्वयं भगवान ने उनका सम्मान दिया था। मतलब ये ब्रह्मा जी की पुत्र शक्तिशाली है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन अपराध करने के कारण ये भी संकट में पड़ गए। अपराध करने के कारण पावरफुल लोग भी संकट में आ जाते हैं। श्याम असुर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। वो वीरभद्र था, उसने दक्ष को पकड़ लिया। एक अन्य अनुसार चंडेश ने पूसा नाम का एक देवता है, उसको पकड़ लिया। और नंदेश ने भग नाम के देवता को बना। ये अलग अलग देवता है जो यज्ञ का संचालन करते हैं। जब देवताओं का यज्ञ होता है तो उसमें देवता संचालन को जो मैनेजमेंट करते हैं ना, तो उसमें कोई भग है, कोई पूसा है, ये पूरी टीम है। जब पहले ये इनको क्यों पकड़ा गया पता है? जब शिवजी का अपराध हुआ था तो इनका भाग के अंदर कोई हंसा था, मुंह हलाई थी। भृगु मुनि ने मुंह चलाई थी ऐसे, तो उसकी मुंह उसको काट ली। किसी ने दांत दिखाए थे, उसके दांत निकाल लिए। किसी ने आंख ऐसे इसका आंख लो आएगा आगे। इसको पकड़ लिया है। अभी आगे इनके साथ क्या होगा देखना। लगातार पत्थरों के वर्षा के कारण समस्त पुरोहित तथा यज्ञ स्थल में एकत्र अन्य सदस्य मान संकट में पड़ गए। मतलब इन्होंने पत्थर गिरा है। भूत के पास तो और क्या होते हैं? जैसे बंदर थे भगवान रामचंद्र की लीला में, तो क्या किया? पत्थरों से लड़। आप सोचिए, रावण के पास एक एक अस्त्र थे। रावण की सेनाओं के पास ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र थे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और सामने की पार्टी के अंदर खाली पत्थर थे। तो रामायण में लिखा है ये बंदर है, ये विजय इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि रावण को सीता का अपहरण करने का श्राप लग गया था, इसलिए सामान्य पत्थरों से जीत पाए। और सामने सभी बाण शस्त्र अस्त्र तलवार धार ये वो बाला वाला थे, और इसके पास तो क्या था? पत्थर पेड़। इसमें लिखा है महाभारत में हनुमान जी का एक इसके साथ युद्ध होता है, तो ये पेड़ उखाड़ते और पेड़ से मारते, पत्थर पेड़ जो भी हाथ में आया होगा ऐसे, फिर भी विजय को प्राप्त हुए। भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद। अपने प्राणों के भय से भी चारों ओर तितर बितर हो गए, मतलब सबको प्राण संकट में लगे। वीरभद्र ने अपने हाथों से अग्नि में आहुति डालते हुए भृगु मुनि की मूंछ
नोच ली। अब भृगु मुनि देखा संकट आया है, तो इसको संकट को टालने के लिए ब्राह्मण कभी अस्त्र नहीं उठाता है, मंत्रों से मतलब शत्रुओं को मारते हैं। किसे मारते हैं? रियल ब्राह्मण कभी अस्त्र नहीं उठाएगा, कभी जरूरत पड़े उठा सकते हैं, लेकिन रियल ब्राह्मण नहीं उठाता है। प्रभुपाद जी ने इसलिए द्रोणाचार्य के ऊपर दोषारोपण किया है कि द्रोणाचार्य इतने उत्कृष्ट ब्राह्मण थे कि उनको युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए था। ये प्रभुपाद जी ने तो ब्राह्मण सस्ते नहीं उठाते। उसके बारे में आता है कि श्रीरंगम में हम जाएंगे, श्रीरंगम, तो वहां पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ था मंदिर के ऊपर। किसका आक्रमण हुआ था? ब्राह्मणों ने शस्त्र नहीं उठाए। क्या किया ब्राह्मणों ने? 1000 ब्राह्मण खड़े हो गए लाइन में कि हमारा सिर काटिए फिर आगे जाइए मंदिर में। 1000 ब्राह्मणों ने सिर कटवा दिया कि उनको पता था कि हमारा सिर काटेंगे तब तक तो अंदर से विग्रह लेके पुजारी गायब हो जाएंगे। 1000 ब्राह्मणों को लाइन में खड़ा मार दिया, भगवान के लिए बलिदान दे दिया। हम बोलते हैं कि हम भगवान के लिए मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो रियल ब्राह्मण थे जो वास्तव में भगवान के लिए क्या किए? हम बोलते हैं, करते नहीं। इतना आसान नहीं है, प्राणों का त्याग करना इतना आसान नहीं है। भगवान के लिए भी प्राणों का त्याग करना ऐसा नहीं। मैं महाभारत में पढ़ रहा था तो उसमें युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव से प्रश्न पूछते हैं अनुशासन पर्व के अंदर, शांति पर्व के अंदर अनुशासन पर्व है उसके अंदर आता है। तो उन्होंने एक प्रश्न ये पूछा कि जीव प्रगति करता हो या अधोगति करता हो, शुभ स्थिति में हो या अशुभ स्थिति में हो, अपना प्राण क्यों त्यागना नहीं चाहता? ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो भीष्मदेव ने उसका उत्तर देते हुए एक स्टोरी सुनाई, महाभारत स्टोरी के रूप में। तो बोला मनुष्य ही नहीं, कोई भी एक मच्छर भी अपना प्राण त्यागना नहीं चाहता, वो सुख में हो या दुख में। तो उसके बारे में एक स्टोरी समझाई भीष्मदेव ने कि एक बार व्यासदेव जा रहे थे। कौन जा रहे थे? तो उनकी नजर एक कीड़े पर पड़ी जो बड़ा दौड़ रहा था। व्यासदेव तो भगवान के अवतार थे और उसके उद्देश्य को जान रहे थे, वो क्यों दौड़ रहा है, उसके मनोभाव को जान रहे थे। पूछा, अल्लाह कीड़ा इतना क्यों भाग रहा है? तेरे को किसका डर है भाई, इतना डरा हुआ क्यों है? उसका हृदय कांप रहा था, वो कीड़े का डरा हुआ क्यों है? अरे आपको सुनाई नहीं देता पीछे बहुत बड़ी बैलगाड़ी आ रही है जिसकी आवाज सुनते मेरा हृदय फाट रहा है। इसका मतलब यह है कि कीड़ों मकोड़ों का जो ईयरफोन है ना, ये बड़ा पावरफुल है। उसने बताया कि आपको पता नहीं है, जब ऊपर वाला आदमी जो बैल के ऊपर चाबुक मारता है, छठा आवाज आता है तो मेरे हृदय में बम फटता है। तो उनका भाव ऐसा था और वो आदमी डांट रहा है बैल को, चल चल, तो मैं कांपता हूं। अरे बोला ये शरीर कितना गया गुजरा है, कितना गंदा है, कितना निम्न शरीर है, इसमें रहने से फायदा क्या है? इसमें तुमको स्पर्श का सुख नहीं मिलता है, रूप का सुख नहीं मिलता है, गंध का सुख नहीं मिलता है, क्या मतलब है इस शरीर को धारण करने का? छोड़ दे। नहीं व्यासदेव, मतलब व्यासदेव नहीं बोला, हाँ, वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, कीड़े की भाषा बोल रहा है। आपको पता नहीं है जीव को कैसा भी शरीर मिल जाए फिर भी उसको वो शरीर इतना अच्छा और प्यारा लगता है। कीड़े का शरीर मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। पिछले जन्म मुझे याद है, पिछले जन्म में मैं धनी शूद्र था और मैंने ये पाप किया, फलस्वरूप में कीड़े के शरीर में आया। तो फिर वेद व्यास ने पिचिंग किया उसको कि मेरे दर्शन प्राप्त हुए, तुम्हारी अधोगति इसके कारण हुई, अगर तुम सदगति, उन्होंने पूछा वेद व्यास को पूछा अब मेरी सदगति का मार्ग क्या है? तो वेद व्यास ने कहा पहले इच्छा करो कि तुमको पुण्य कर्म करना है। तो बोला हाँ, और वो इच्छा जब उन्होंने व्यक्त किया तो वेद व्यास के दर्शन मात्र से उन्होंने फट 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 योनियों को जन्म लेते हुए सीधा क्षत्रिय बन गया। पहले शूद्र, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय परिवार में जन्म मिला। क्षत्रिय परिवार में जन्म मिलने के बाद वो वेद व्यास से मिलने आया।
वेद व्यास को बोला कि अब आपके दर्शन मात्र से मुझे इतनी सारी योनियां कट होकर यहां पर मिला है। मतलब ये वैदिक संस्कृत में साधु संत का महात्म्य बता रहे विष्णुदेव, शुद्ध भक्ति संत का महात्म्य। और ये क्षत्रिय की योनि जो प्राप्त हुआ वो आपकी कृपा है। तो वेद व्यास ने कहा दो चीज अभी भी आपके अंदर गई नहीं है। एक तो मांस खाने की आदत है, क्योंकि आप कीड़ों के शरीर में ये मांस खाने का ना ये आदत आपकी बनी हुई है। दूसरा एक आदत कौन सी बोलती थी, एक और था, ये दो गया नहीं। अगर आप इससे मुक्त नहीं होगे तो अगला जन्म में अधोगति फिर प्राप्त होती है। तो क्या करो व्यास ने, तो बोला आप तपस्या करो। तपस्या किया, पूर्ण शुद्ध हो गया। फिर व्यास ने वासुदेव लिखे कि अगले जन्म में आपको ब्राह्मण तक प्राप्त होगा। दूसरे जन्म वो ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया, फिर व्यास देश को मिला, व्यास देश से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उत्कृष्ट का हुआ कृष्ण भक्ति का, और फिर भगवान का नाम प्राप्त किया। मतलब मैं स्टोरी ये समझाना चाहता हूं कि कीड़ा भी अपना शरीर त्यागना तो मैंने ये क्यों स्टोरी बताई। वीरभद्र ने अपने हाथों से अग्नि में आहुति डालते हुए भृगु मुनि की मूंछ नोच ली, मूंछ निकाली, क्योंकि उन्होंने मूंछें हलाई थी, तो शिव जी का अपराध हो रहा है। वीरभद्र ने तुरंत उस भग को पकड़ लिया। भग नाम का देवता जो भृगु द्वारा शिव को साप देते समय अपनी भौहें मटका रहा था, भौहें ऐसे ऐसे कर, अच्छा हुआ शिव जी का अपराध हुआ, अच्छा हुआ। ऐसे कई बार कोई किसी का अपराध होता है तो हम प्रसन्न होते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। उससे अत्यंत क्रोध में आकर भग को पृथ्वी पर पटक दिया और बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल दी। क्या निकाल दी? आंखें, वो आंखें मंड रहा था ना, आंखें निकाल दी। अब श्लोक संख्या 21 में आया। जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में धूत क्रीड़ा के समय कलिंग राज दंत वक्र के दांत निकाल दिए थे, उसी प्रकार वीरभद्र ने दक्ष तथा पूसा नाम का देवता जो यज्ञ के संचालन करते हैं, दोनों के दांत उड़ा लिए, क्योंकि दक्ष ने शिव को साप दिया जाते समय दांत दिखा, और पूसा ने भी सहमति स्वरूप हंसते हुए दांत दिखाए थे। वो हंसे थे, दांत दिखा दिया। अभी चबाएगा कैसे? पता, इसका दांत नहीं है तो चबाएगा कैसे पता है? जब शिवजी से माफी मांगी जाएगी तब इसका सॉल्यूशन होगा। बोला शिष्य चबाएगा, गुरु का पेट भरेगा, आएगा, इसका समाधान होगा। प्रभुपाद जी इसमें लिखा है, श्लोक के तात्पर्य कि अभी ये दो तेज टकरा रहे, बाद में शांत हो जाएगा, ये मामला शांत हो जाएगा। तो जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाह में धूत क्रीड़ा के समय कलिंग राज दत्त के दांत निकाल लिए थे, तो ये कथा भागवत के 10वें स्कंद में आती है। वैदिक शास्त्र के अनुसार क्षत्रिय, इसको कौन सा विवाह कहते हैं भूल गया, क्षत्रिय मतलब कन्या का अपहरण करता है। नानी जन्म वो याद है, गंधर्व ना, गंधर्व मेरे ख्याल से लव मैरिज के अंदर आता है, मतलब एक दूसरे की पसंद की गंधर्व मैरिज। हाँ, कोई बोला एक प्रकार, 8 प्रकार 9 प्रकार के विवाह होते हैं। देव, राक्षस, गंधर्व और बहुत सारे विवाह है, वो गरुड़ पुराण में बताया, मैं भूल गया श्लोक। 8 या 9 प्रकार के विवाह होते हैं। तो उसमें एक विवाह है जिसमें क्षत्रियाणी कन्या का अपहरण करता है, जैसे भगवान कृष्ण ने माता रुक्मिणी का किया था, सामने लक्ष्मणा का किया था, और अनिरुद्ध ने भी किया था। उषा तो वो था, मतलब क्या बोले, बाणासुर की पत्नी, बराबर, अरे बाणासुर की पुत्री जो भी। तो अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, यहां पर कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के विवाह का संदर्भ आया है। यह दंत वक्र की कन्या थी, सॉरी, का अपहरण करने के पश्चात अनिरुद्ध को पकड़ लिया, और उस समय बलराम जी गए। और क्षत्रिय युद्ध के समय में क्या खेलते हैं बताया, सॉरी विवाह के समय में जुआ खेलते हैं। तो दंत वक्र ने बलराम जी का अपराध कर दिया, जा जा तू तो ग्वाला है, तेरा काम नहीं है ये। बलराम जी ने दांत उठा लिए किसके, दंत वक्र। ऐसे तो ऐसे क्षत्रियों में विवाह उत्सव को प्रभुपाद जी कहते हैं, क्षत्रियों में ऐसा होता है, और ये फाइट होती है, ये दुश्मन लौट नहीं होती है,
ये अपने शौर्य का प्रदर्शन करना चाहता है। इसमें दुश्मनी नहीं होती है, बाद में शांत हो जाता है क्योंकि संबंधी हो गए ना। तो यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बहुत पॉइंट अच्छा है यहां पर, इस प्रकार का युद्ध विशेष रूप से विवाहोत्सवों के समय अत्यधिक प्रचलित था, क्योंकि तब सभी में एक दूसरे को ललकारने का जोश रहता है, प्रदर्शन करना चाहते हैं। कन्या वर्ग अपना और वर राजा वर्ग अपना, एक दोनों का प्रदर्शन होता है। फिर प्रभुपाद बोले शांत हो जाता है, जैसे रुक्मिणी का है। लेकिन वो उसमें लिखा है कई बार लोग मर जाते हैं, इसमें मर भी जाते हैं ऐसे। तो ये भी एक ऐसा ही है, प्रभुपाद जी बोला ये जो यज्ञ का, इसमें परमानेंट दुश्मनी नहीं है हमेशा के लिए। एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है, इसमें ये युद्ध का वातावरण छिड़ गया है। तब वह दैत्य सदस्य पुरुष वीरभद्र दक्ष की छाती पर चढ़ बैठा। और वीरभद्र जो मैंने बताया था फोटो, तीक्ष्ण हथियार से उसके शरीर के सिर काटकर अलग करने का प्रयत्न करने लगा, किंतु सफल नहीं हुआ। आप सोचिए, उसके तीक्ष्ण हथियार थे, गला कट नहीं रहा था। क्यों? उस कुल्हाड़ी में पावर नहीं था। कुल्हाड़ी पावर मतलब ऐसा नहीं तेज, मंत्रों का पावर नहीं था, मंत्रों का पावर। और इससे उसको भी आश्चर्य हुआ, उसने मंत्रों तथा हथियारों के बल पर दक्ष का सिर काटना चाहा। देखो, वीरभद्र भूत प्रेत की योनि में आते, मतलब असुर, फिर भी क्या लिखा उसने मंत्रों तथा हथियारों के बल पर दक्ष का सिर काटना चाहा। उसके पास रुद्र तत्व के मंत्र थे, रुद्र तेज के मंत्र थे, किसके पास? वीरभद्र के साथ। काटना चाहा, किंतु दक्ष के सिर की चमड़ी तक को काट पाना दुर्भर हो गया था। दुर्भर हो गया था, मतलब कठिन हो रहा था, चमड़ी नहीं काट पा रहा था। इस प्रकार वीरभद्र अत्यधिक चकित हुआ, क्या बात है, इसकी चमड़ी कटी नहीं, प्रयास कर रहा है। वो देखा ना, बहुत बड़ा, उसके अंदर पावर नहीं था। अब एक दूसरा पावर वाला हथियार लेगा जिसमें पावर है, तो स्पेशल इसके लिए बनाया जाता है। तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युक्ति करनी, लकड़ी की कुल्हाड़ी देखी जो मंत्रों से अभिषिक्त की हुई थी, जिससे क्या करता है? पशुओं का सिर कटता है। उसके अंदर मंत्रों से अभिषिक्त थी वो, जिससे पशुओं का वध किया जाता था। उसने दक्ष का सिर काटने में इसका क्या उठाया? वो मंत्रों से अभिषिक्त की हुई लकड़ी थी विशेष, और उससे वो क्या हो गया? सफल हो गया, सफल हो गया, मतलब काट दिया, इसका लाभ उठाया, मतलब काट दिया। क्या हुआ फिर? साधुवादस तदा तेषां कर्म तदस्य पश्यताम भूत प्रेत पिशाच अनाम अन्य येषां तद विपर्ययः। वीरभद्र के कार्य से शिव जी के दल को प्रसन्नता हुई। क्या हुई? वीरभद्र का जो कार्य थे, वो शिव जी का जो पूरा दल था उसको प्रसन्नता हुई, क्योंकि पार्टी सफल हो गई है। वह वाह वाह करके उठा, और जितने भी भूत प्रेत, मतलब साधुवाद मतलब क्या है? कोई आध्यात्मिक अच्छा कार्य करता था, हम उसको साधुवाद कहते हैं। साधु साधु साधु, ऐसा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ये मॉडर्न ट्रेडिशनल है इसको, लेकिन हम साधु साधु कहते हैं। साधुवाद लिखा है, हरि बोल यहाँ नहीं है। हरि बोल मतलब मैं दूसरों को उपदेश देता हूँ, हरि बोल, ऐसे हरि का नाम बोला। एक बार भक्ति विकास महाराज केवाड़ा फार्म से, बाद में कौन सा फार्म आता है, तरसाली फार्म में थे, वहाँ लेक्चर दे रहे थे। तो एक प्रभु जी ने स्वागत किया, बेचारा नया था। तो भक्तिदास महाराज के स्वागत में 3 बार हरि बोल बोलिए। महाराज का हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और बोल रहे हरि, तो जरा कंफ्यूज हो गया। महाराज बोले हरि बोल मतलब दूसरों को उपदेश देंगे, तो आज आपने हमको उपदेश दिया है कि आप हरि बोलो, इसलिए हम हरि बोल रहे हैं। सॉरी, आपने हमको आदेश दिया है, तो नए हैं वो सीनियर को आदेश नहीं दे सकते ऐसे। तो ये सिस्टम मतलब वैदिक सिस्टम के साथ मैच नहीं हो रही है। कोई सीनियर आते हैं और हम उसको बोलते भाई हरि बोल बोलो, तो वो आदेश हो गया। साधुवाद, साधु, कोई पुस्तक वितरण होता है, अच्छा कार्य करता है, प्रचार होता है, साधु साधु, ये साधुवाद वर्णन वहां भी है। जब परीक्षित महाराज
भगवत धाम जा रहे थे, तब सब देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया, तो सभी वहां लोगों ने साधुवाद दिया। ऐसे कई जगह भागवत में साधुवाद तथा साधुवाद का ये साधुवाद होता है, साधु साधु साधु। तो ऐसे ये वैदिक कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये लोग है भूत, लेकिन वैदिक संस्कृति को पालन करते हैं। ये भी जो भी है, मतलब वीरभद्र के कार्यों को साधुवाद किया। वहां आए थे सबने, उन सबों ने भयानक किलकारियां भरी, मतलब बहुत प्रसन्न हो गए ये लोग। दूसरी ओर यज्ञ का भार संभालने वाले ब्राह्मण दक्ष की मृत्यु के कारण शोक से चित्कार करने लगे। ब्राह्मण बहुत डिस्टर्ब हो गए, चित्कार रोने लगे, क्योंकि उनके जो मेन क्या बोलेंगे उसको, यजमान तो बेचारा मर गया है, यजमान की रक्षा नहीं कर पाए। इसलिए फिर क्या हुआ, वीरभद्र ने उस सिर को लेकर, वो जो सिर काट दिया था उसको लेकर अत्यंत क्रोध से क्रोधित था वो बहुत। मतलब शिवजी, वीरभद्र शिवजी का क्रोध का मूर्तिमान स्वरूप था। शिवजी का जो क्रोध निकला ना, वो क्रोध का रूप बन गया वीरभद्र। इसलिए बोला अत्यंत क्रोध से यज्ञ अग्नि की दक्षिण दिशा में, यज्ञ जो अग्नि का कुंड था वो दक्षिण दिशा में आहुति के रूप में डाल दिया। 4 दिशा होती है ना यज्ञ की, चारों दिशा में 4 आहुति डाली जाती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और उत्तर से अलग मंत्र पढ़े जाते हैं, अलग उद्देश्य से डाली जाती है। अगर आपको असुरों को भगाना है तो दक्षिण दिशा से डालनी पड़ती है, उत्तर से डालेंगे तो असुर नहीं भागेंगे। पीछे हम पढ़े थे, आपको पता है, यज्ञ के दक्षिण दिशा में आहुति डाली भृगु मुनि ने पहली बार, तो शिव जी के सभी पार्षद भाग गए और उसमें पूछा बहुत सारे देवता उनको भगा दिए ऐसे। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है यज्ञ भी, ऐसा नहीं है स्वाहा किया और पूरा हो गया। अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग मंत्रों से, अलग अलग पर्पस के लिए आहुति डाली जाती है। तो दक्षिण दिशा में आहुति के रूप में डाल दिया। इस प्रकार शिव के अनुसरों ने यज्ञ की सारी व्यवस्था थी वो तहस नहस कर दिया, सबसे नाश कर दिया और समस्त यज्ञ क्षेत्र में आग लगा दी और अपने स्वामी के धाम कैलाश के लिए क्या किया, प्रस्थान किया। तो यहां पर ये पूरा हो गया है कौन सा अध्याय, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। अब इसमें जो बच गए उसका क्या हुआ, अब ये शिव जी को कैसे प्रसन्न करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक बाकी है। लेकिन ये युद्ध से क्या मैसेज है, हमको क्या शिक्षा ले सकते हैं हम लोग ये चैप्टर से, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस में क्या शिक्षा है। शिक्षा ये है कि देवता की योनि हो, मनुष्य की योनि हो या कीट की योनि हो, दुखों से भरी हुई है। देवताओं की स्थिति देखिए आपने, ये भागवतम है, पूर्ण सत्य का प्रदर्शन करता है। दुर्भाग्य है कि हम देवताओं को बहुत ही मान समझते हैं और समझते हैं देवता सुखी है, कहां सुखी, यहां देखिए ना, किसी की आंख निकाल दी देवता की, किसी की दांत निकाल दी देवता के, किसी की मूंछ निकाल दी है। अब देवताओं की ऐसी हालत है तो भाई आपको कैसे बताएंगे कोई आपका दांत तोड़ रहा है तो? मेरा प्रश्न सही है नहीं? इसलिए ये समझना है कि भगवान ने भगवद गीता में एक श्लोक कहा है, आ ब्रह्मा भूना लोका पुनरावर्ती अर्जुन मामुपेत्ये सुखंदे पुनर्जन्म न विद्यते दुखालयम अशाश्वतम। आप ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक कहीं भी जाएंगे, देव योनि हो, जीव योनि हो, गंधर्व योनि हो, पितर योनि हो, कुछ भी योनि हो, भूत योनि हो, समस्या ही समस्या है। न तद भासते सूर्यो न ससाको पावक यद गत्वा निवर्तते तद धाम परमम। इवन स्वर्ग लोकों के अंदर भी हम देखते हैं, भागवत में पूरा सत्य का उद्घाटन किया है, समस्याओं से भरा पड़ा है। वहां भी संकट है, वहां भी युद्ध है, वहां भी राजनीति है, वहां भी कूटनीति है, वहां भी समस्या है। 14 लोकों के अंदर घर घर की कहानी है। इस घर में जो चलता है वो पड़ोस वाले में होता है, तो 14 लोकों में यही चल रहा है। इसलिए भगवान ने कहा आ ब्रह्मा भूना लोका पुनरावर्ती अर्जुन, आ लोक से ब्रह्म लोक तक पुनरावर्ती है। किसकी पुनरावर्ती है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसमें दुख ही दुख है। श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय के अंतिम श्लोक के तात्पर्य में लिखा है,
कि जीव जो जिस सुख की कामना करता है, जीव जिस सुख की कामना करता है कि मुझे ऐसा सुख चाहिए, ऐसा जो सुख है वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के कोई भी कॉर्नर में अवेलेबल नहीं है। बस ये साक्षात्कार करना है, ये अनुभव करना है हमको। हम जिस सुख की कामना कर रहे हैं वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के कोई भी कॉर्नर में नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो खाली भगवान के धाम में है। इसलिए ये इसलिए बताया जा रहा है, कई तामसिक, राजसिक, इवन सात्विक पुराणों में स्वर्ग लोक को चढ़ा बढ़ाकर बनाया है कि स्वर्ग लोक में तो हो गार्डन है और अप्सराएं हैं, सोमरस का पान होता है, ये होता है, वो होता है, आनंद ही आनंद है। लेकिन भागवतम क्या है? धर्मो प्रोजित केतवः। श्रीमद् भागवत में केतव धर्म को निकाल दिया है। केतव धर्म मतलब जो धोखा देने वाला धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसको निकाल दिया है। उसमें सत्य का दर्शन कराया है, सत्यम परम धीमी। जो वास्तविक तथ्य क्या है? वास्तविक तथ्य यह है कि इस ब्रह्मांड के 14 लोकों में कहीं भी शांति नहीं है, देवलोक में भी शांति नहीं है। तो भागवतम ये संदेश देती है कि व्यक्ति को इस ब्रह्मांड में कोई भी कॉर्नर में जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि कहां जाने की इच्छा करनी चाहिए? भगवत धाम। महाभारत के अंदर एक वर्णन आता है, एक ऋषि का नाम भूल गया, उन्होंने बहुत जबरदस्त तपस्या किया बिना कोई भूत कामना के। तो देवराज इंद्र का सारथी, नाम भूल गया उसने, पता था, लेने के लिए आया। चलो देवराज इंद्र आपको याद कर रहे हैं, आपने बहुत सारे पुण्य कर्म किए तपस्या करके। तो उस ऋषि ने पूछा, भाई पहले स्वर्ग लोक के गुण बताइए, फिर बोला स्वर्ग लोक के दोष बताइए। जब गुण और दोष बताए, गुण बताए कि अप्सरा है, फैक्ट्री नहीं है, कमाना नहीं है, गाना ना, खाना पीना एंजॉय करना है, सोमरस फ्री में, अप्सराएं फ्री में, घर फ्री में, खाना पीना नाचना, विमान सब ट्रांसपोर्टेशन का फ्री में। ऐसे मंत्रों से चलते हैं। तो आगे आएगा, नेक्स्ट आगे आएगा कि स्वर्गलोक का ऐश्वर्य कैसा है अगले अध्याय में। वहां पर वर्णन है कैलाश के सौंदर्य का वर्णन है, कैलाश के सौंदर्य। तो गुण बताए, फिर दोष बताए। वो दोनों को सुनने के बाद बोला, भाई खाली हाथ वापस आइए, मुझे नहीं आना चाहिए ना। पहली बार व्यक्ति ना बोल रहा है, कैसे आदमी मूर्ख हो? बोला मूर्ख नहीं हूं कि तुमने जो दोष बताए ना, ये गुणों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। क्या पड़ रहे हैं? अभी मैं स्वर्ग में आऊंगा, पुण्य का भोग करूंगा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक के विसंति, वापस यहीं आऊंगा, फिर वापस तपस्या करना, फिर स्वर्ग जाऊंगा, फिर यहां गिरूंगा। तो ये तो जन्म मृत्यु चक्कर के मेरे चक्कर तो बंद नहीं हुए ना, मेरी समस्या का समाधान क्या हुआ? मैं नहीं आऊंगा, खाली भेज दिया। पूरा दुनिया पागल है, कहां जाने के लिए? पर अभी तो स्वर्ग जाने के लिए पागल नहीं है, अमेरिका जाने के लिए पागल। अगर आप ऐसे सरकार अनाउंसमेंट कर दे कि भी एक फ्लाइट है जिसमें अंदर बैठने की जगह नहीं है, नीचे लटका के हम ले जाएंगे आपको फ्री में, आप देखना, मैं कई लोग जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। 1-2 का कितना होता है? 70। $1 का कितना है? 75। एक का 75 है। मोड़ो ये अभिलाष अमेरिका जीववास। हाँ, लोग गाते हैं तुलसी महाराज की गाते के समय पहुंच जाते हैं, जो भी है कर्म है। तो कहने का मतलब है कि लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, लेकिन ऋषि ने त्याग दिया क्योंकि ऋषि बड़ा बुद्धिमान था। उन्होंने देखा कि ये पाप पुण्य चक्कर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो दोष है, इस भौतिक जगत में हम जो कष्ट भुगत रहे हैं, ये शरीर छोड़ने का बहुत कष्ट होता है। वो कीड़े ने बताया, आपको पता नहीं है व्यासदेव, कि शरीर छोड़ना, कीड़े के शरीर को छोड़ना भी बहुत कष्ट होता है, क्योंकि शरीर में बहुत असर रहता है। तो फिर उन्होंने वो भगवत धाम गए, बोला मैं भगवत धाम में ऐसे धाम की खोज कर रहा हूं जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। स्वर्ग में भी जन्म और मृत्यु तो है, मृत्यु वहां, और यहां की मृत्यु से वहां की मृत्यु पीड़ा रहेगी। पता कैसे? जैसे टेरेस पर कोई खड़ा है, धक्का मार दो ना, ऐसे स्वर्ग से धक्का मारता है देवराज इंद्र। वहां आत्मा निकलती नहीं है, धक्का मार दो जिंदे को। आप सोचिए
कैसी पीड़ा है। हाँ लिखा है महाभारत के अंदर, स्वर्ग में वहां ऐसा अग्नि संस्कार करना, ये डेथ मतलब बॉडी मतलब डेथ बॉडी वहां नहीं होती है, वहां थोड़ी होती, वहां तो एंजॉय करते लोग, थोड़ी शमशान में जाएंगे, शौक मनाएंगे, पुण्य पूरा हुआ दे धड़ाम लात मारी नीचे। और फिर क्या होता है उस शरीर को कौन खा जाते, इस शरीर को कौन खा जाते हैं? शरीर आत्मा जुदा कैसे होता है? स्वर्ग से जो जीव है वो स्वर्ग में जो शरीर था उसका और आत्मा जुदा कैसे होता है? हाँ, ऊपर एक प्रेत लोग आता है हमसे ऊपर, तो उसमें है वो प्रेत लोग उसके शरीर को जिंदे को खा जाते हैं, आत्मा एकली विद्यानगर में आती है वापस। नहीं सीरियस होगा, जिंदे को खा जाते हैं, आप सोचिए। तो ये स्वर्ग का दोष है, कौन जाएगा? जब लोग भगवान के धाम में जाएगा, न तद भासते सूर्यो न ससास हो पाओ यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम। तो कहने का सार ये है कि इस ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी शांति नहीं है। ऊपर लोगों जाओ, नीचे लोगों में जाओ, समस्या ही समस्या है, दुखालयम अशाश्वतम। तो हमको भक्ति करनी चाहिए गंभीरता से, हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 माला करनी चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए, और खास करके श्रीमद् भागवतम का क्या करना चाहिए? पूनम कब थी? पूनम परसों पूनम थी, जिसको लोग गुरु पूर्णिमा कहते थे। उस दिन मैं दिन में एक बार व्हाट्सएप देखता हूँ, बहुत सारे मैसेज, फिर मेरे को याद आया कि पूनम आने वाली है, लोग साल में एक बार गुरु को याद करते हैं, मतलब पूनम है पूनम। तो वो एक्चुअली गुरु पूर्णिमा है, तो ये मायावादियों ने बनाई है, ये ओरिजिनली व्यास पूर्णिमा है। कौन सी पूर्णिमा है? व्यासदेव समस्त गुरुओं के गुरु है, जितने भी गुरु है वो व्यासदेव के ज्ञान लेकर दूसरों को देते हैं। तो व्यासदेव का जो पूजन है, विशेष रूप से व्यासदेव का जो आदर है व्यक्त कर सकते हैं हम लोग, मतलब गुरु पूर्णिमा मना सकते हैं भागवतम पढ़कर। क्या पढ़कर? नित्यम भागवतम सेव्या भक्तिर उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। कि भागवतम पढ़ने से निष्ठा भक्ति उत्पन्न होगी, हमारे अंदर समर्पण, त्याग, भगवान के कृष्ण के प्रति आसक्ति इत्यादि उत्पन्न होंगे, क्योंकि यहां पर सत्य का दर्शन किया है, समझाया गया कि भौतिक जगत में स्थिति ऐसी है, तो हमको वैराग्य उत्पन्न होगा। और भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों का बखान किया गया है, भगवान के धाम का, दिव्य धाम का विशेष गुण बताए गए, उनके अंदर दोष तो है ही नहीं, गुण ही है खाली। भौतिक जगत में गुण और दोष होते हैं, आध्यात्मिक जगत में गुण और दोष नहीं होते, गुण ही गुण होते हैं। तो हमको ये श्रीमद् भागवतम विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, साधना अच्छी तरह करके इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहिए। यही ये 5वां अध्याय क्या देता है? संदेश। स्पेशली सेवा भाव, सेवा करने का भाव विकसित होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जाके क्या करना है? वहां से लेक्चर नहीं होते जैसे हम बैठे हैं, सेवाओं के साथ कृष्ण का गुणगान होता है। सेवा करने की आदत आनी चाहिए, जितनी हो सके हम भगवान की सेवा में ज्यादा लगे, ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम हरे कृष्ण का महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे मीन्स हे राधानी और कृष्ण मीन्स कृष्ण। हे राधा कृष्ण, आप हमें अपनी आपकी सेवा में लगाइए, ये हरे महामंत्र का रियल मीनिंग है। क्योंकि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण की सेवा करने से, उस सेवा करने से आनंद होगा, उसको सेवा करने से ही संतुष्ट होगा। भौतिक जगत में हम सेवा करते हैं परिवार की, देश की, समाज की, हृदय संतुष्ट नहीं होता है। भगवान की सेवा करने से ही हृदय संतुष्ट होगा। तो हमें अपने आप को सेवा में लगाना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, साधना करना चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम इत्यादि में आना चाहिए। इस तरह से गंभीर बनकर हम इस जगत से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो ये जगत बहुत डेंजर है, बहुत गंभीर स्थिति है इसमें। अभी हमारा शरीर अच्छा है, एक भक्त है, गृहस्थ आश्रम, मतलब काफी साल तक ब्रह्मचारी आश्रम में रहे, फिर गृहस्थ आश्रम में जाने का निर्णय किया, बाहर नौकरी लगी, 1 महीना नौकरी किया। कितना महीना? बाप रे बाप प्रभु, 1 महीने में तो मेरे को पीस दिया भौतिकवादी लोगों ने, 40,000 पगार दिया। कितना?
लेकिन पीस दिया। बोला प्रभु ये भौतिक जगत बहुत बड़ी है, क्या स्थिति है भौतिक जगत की, बहुत खतरनाक स्थिति, पीसाई होती है। क्या होती है? पीसाई। यहां भौतिक जगत में हर व्यक्ति एक दूसरे का शोषण करता है, पीसता है, ज्यादा से ज्यादा काम लेता है। बहुत डेंजर जगत है, इसलिए इससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत गंभीर स्थिति है भौतिक जगत में, बहुत लोगों की मतलब दुर्दशा है जिसका कोई समाधान नहीं है इकोनॉमिकल। 1 महीने के अंदर उसको रियलाइजेशन। तो कृष्ण भक्ति का अभ्यास करके हमें बाहर निकलने का गंभीर तरह से प्रयास करना चाहिए, तभी हम इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। तो ये संदेश है, इस जगत ऐसा है और हम सुखी होना चाहते हैं तो आध्यात्मिक प्रगति करनी चाहिए। अगला अध्याय है ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा शिव जी को मनाना। शिव जी क्रोधित है, क्रोधित है मतलब एक दृष्टिकोण से, तो अब देवता जाएंगे क्षमा मांगेंगे, तो कैसा पूरा परिस्थिति होगा उसका अगले अध्याय में वर्णन करेंगे हम लोग। जय कृष्ण। अनाउंसमेंट